हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक एथिक। क्या आपने कभी सोचा है कैसे कोई कंपनी बहुत ही जल्द बहुत बड़ी बन जाती है? ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है, और इन्वेस्टर्स यहाँ कैसे अपने रिटर्न्स और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। कैसे कोई कंपनी जो आज से 5 साल पहले तक एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, आज हम देखते हैं कि रोड्स पर उनकी बहुत सारी स्कूटर्स हमें देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ क्या होता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, और इन्वेस्टर्स यहाँ से कैसे प्रॉफिट बनाते हैं और अच्छे रिटर्न्स बनाते हैं। ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसे समझते हैं। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज अपने शेयर्स बेचती है और लोग उन्हें खरीदकर उस कंपनी के एक छोटे मालिक बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि कंपनीज अपने शेयर्स क्यों बेचती है। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, कंपनीज को अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए और अपने बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। सोचिए, आपके कोई फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है, उनका ऑलरेडी एक कोई बिजनेस है। जैसे मान लीजिए कि कोई चाय का बिजनेस हो सकता है। अब वो एक अच्छा खासा सक्सेसफुल चल रहा है, लेकिन उन्हें अगर अपने बिजनेस को और ज़्यादा बड़ा करना है तो उसके लिए भी तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना। यानी अगर और जगह उन्हें अपनी आउटलेट्स ओपन करनी है तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो इस पैसे को कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, कैसे वो इस पैसे को जुटा सकते हैं? तो उनके लिए पहला ऑप्शन तो ये होगा कि वो बैंक से बिजनेस लोन ले सकते हैं, जिसे जब उन्हें रीपे करना होगा तो उसके साथ उन्हें इंटरेस्ट भी लगेगा। ये पहला ऑप्शन हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो अपनी एक कंपनी बना करके उस कंपनी के छोटे छोटे शेयर्स निकाल सकते हैं और उन्हें अपने पार्टनर्स को सेल कर सकते हैं, जिसके बदले में पार्टनर्स को शेयर्स मिल जाएंगे और आपके फ्रेंड को जो पैसे चाहिए थे बिजनेस ग्रोथ करने के लिए वो मिल जाएंगी। अब जब आपके फ्रेंड की कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट करेंगी तो वो अपने शेयर होल्डर के साथ में अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उन पार्टनर्स से, शेयर होल्डर्स से शेयर कर सकती है। अब समझते हैं आईपीओ क्या होता है। देखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, जो हमने पहले बात किए थे कि अगर आपके फ्रेंड को कुछ पैसों की ज़रूरत है तो वो कैसे अरेंज कर सकते हैं, उसमें जो ऑप्शन 2 होता है, जहां कंपनीज अपने शेयर्स को बहुत सारे इन्वेस्टर्स को सेल करती है, बेचती है और उसके ज़रिए से पैसा अरेंज करती है, तो यही चीज़ आईपीओ होता है। मतलब यहाँ पर ये सब कुछ आईपीओ का प्रोसेस होता है, जहाँ कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे निवेशक और इन्वेस्टर्स को सेल करती है और इन्वेस्टर्स उस कंपनीज के अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसे हम ओला इलेक्ट्रिक के आईपीओ के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि ओला ने 2010 में, जो इस कंपनी के सीईओ है भाविश अग्रवाल, उन्होंने ओला कैब्स से इसकी शुरुआत करी थी। पहले इनकी कंपनी इंडिया के अंदर कैब सर्विसेज प्रोवाइड करा करती थी। फिर देखते ही देखते 2017 में जब हमने देखा कि हमारी कंट्री की जो डिपेंडेंसी है फ्यूल में, पेट्रोल डीजल के ऊपर बहुत ज़्यादा है, इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है पेट्रोल डीजल के ऊपर में, तो भाविश अग्रवाल भी
इस प्रोजेक्ट में लग गए कि उन्हें इंडिया को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल देना है, और जिसके चलते उन्होंने 2021 में अपने 2 स्कूटर लॉन्च किए, ओला S1 और S1 प्रो। और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। 2021 से लेकर 2023 आते आते उनकी कंपनी बहुत अच्छा कर गई, और 2023 में वो 3 लाख से भी ज़्यादा स्कूटर सेल कर पाए। अब उनका प्लान था कि क्यों ना इस इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आगे जाया जाए और ज़्यादा बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाए और नए स्कूटर्स लॉन्च किए जाए। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल तभी था कि अगर कंपनी के पास में इतने सारे पैसे हो। जैसे हमने बताया आपको कि कंपनीज अपने बिज़नेस को अगर और ज़्यादा ग्रो करना चाहती है, अपने बिज़नेस को बड़ा करना चाहती है, तो उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। और यही बात ओला के केस में भी है कि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। फिर इसीलिए उन्होंने आईपीओ लाने के लिए सोचा, और उन्हें यहाँ पर मार्केट से 6,145 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी। देखिए, छोटी मोटी अमाउंट तो बहुत इजीली कहीं से अरेंज हो जाती है, लेकिन जब अमाउंट आपकी 1,000 करोड़ में हो तो वो बहुत मुश्किल होता है। और यहीं पर स्टॉक मार्केट अपना रोल प्ले करती है। जिस भी कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है तो वो कंपनीज स्टॉक मार्केट से इजीली इतना सारा पैसा अरेंज कर सकती है। जहाँ कंपनीज को अपने शेयर्स सेल करने होंगे और इन्वेस्टर्स, निवेशक, उस कंपनीज में उन शेयर्स को ख़रीद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर ओला ने अपना आईपीओ लाने के लिए सोचा, और ये सक्सेसफुल भी रहा। 2024 में यहाँ पर उनका आईपीओ फाइनली मार्केट में आ जाता है और कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाती है। और फिर बाद में हमने देखा भी कि उन्होंने इस पैसे का सही इस्तेमाल किया, अपने स्कूटर्स में और नए वेरिएंट्स लेकर के आए। जहां आपने देखा होगा कि ओला ने सबसे अफोर्डेबल यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया, जो सिर्फ 39,000 रुपीज़ के अंदर आ जाता है। और उन लोगों का और भी आगे प्लानिंग था कि इलेक्ट्रिक बाइक भी लाई जाए। इसको लेकर के आजकल बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है, और उन्होंने इसके बारे में अपने इवेंट्स के अंदर भी बताया है कि वो किस टाइप की बाइक्स भी लॉन्च करना चाहते हैं। और साथ ही में उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ को भी बड़ा किया है। तो इस तरीके से जो कंपनीज आज से 5 साल पहले तक एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, उसका कोई नाम भी नहीं था, आज वो लाखों स्कूटर सेल कर पा रही है। उनकी एक बड़ी सी फैक्ट्री है और इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने सारे नए प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर रही है। और ये एक लौता एग्जाम्पल नहीं है। ऐसे ही अभी आपने देखा होगा हाल ही में स्विगी नाम से जो फूड डिलीवरी कंपनी है, उन्होंने भी यहाँ पर अपना आईपीओ लाया है, और उन्होंने भी मार्केट से यहाँ आप देख सकते हैं कि 11,327 करोड़ रुपया मार्केट से उठाए हैं अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बड़ा करने के लिए, उस बिज़नेस की ग्रोथ के लिए। साथ ही में आप लोगों ने देखा होगा कि एक और कंपनी है ज़ोमैटो, जो कि पॉपुलर कंपनी है काफ़ी। इन्होंने भी अपना 2021 में आईपीओ लाया था, जहां इन्हें अपने बिज़नेस की ग्रोथ के लिए कुछ 9,375 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे थे। फिर इसके बाद में इन्होंने अपने बिज़नेस को एक अच्छे लेवल पर ग्रो किया और कंपनी को प्रॉफिटेबल भी बनाया। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज़ोमैटो ने अपने जो शेयर्स थे वो यहाँ पे 76 रुपीज़ के रेट से
आईपीओ के टाइम पर सेल किए थे, लेकिन आज जब आप उसका रेट देखते हो तो आपको ये 220 रुपीज़ के भी ऊपर दिखाई देता है। और बीच में कुछ महीने पहले ये 300 रुपीज़ भी गया था। तो 76 रुपीज़ से 300 रुपीज़ आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर्स का यहाँ पर कितने अच्छे रिटर्न्स बने हैं, उन्हें यहाँ पे कितना अच्छा प्रॉफिट मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी पैसे कमाते हैं कि जब आईपीओ आया है उस टाइम में शेयर्स खरीद कर रख सकते हैं, और जब कंपनी अच्छा ग्रो कर जाती है तो उन्हें जो सस्ते में ख़रीदे हुए शेयर्स थे, जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसे सेल कर कर उन्हें बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ मिल सकते हैं। और कंपनी को भी यहाँ पर इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट इजीली मिल जाता है। तो स्टॉक मार्केट यहाँ इस टाइप से काम करता है। अब बात यह है कि क्या सिर्फ आईपीओ में ही यहाँ पैसा बनता है, या मार्केट सिर्फ आईपीओ से ही चलती है? तो ऐसा नहीं है। आईपीओ ये एक प्राइमरी मार्केट है, और जब कंपनी लिस्ट हो जाती है तो फिर वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है। इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी अगर हम इसको समरी करें तो हमने आज देखा स्टॉक मार्केट क्या होती है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पैसा बनाने का मौका भी है और रिस्क भी। आईपीओ एक तरीका है जिसमें कंपनीज अपने बिज़नेस को बड़ा करने के लिए पैसों को अरेंज करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि लिस्ट होने के बाद शेयर्स की प्राइसेस कैसे ऊपर जाती है, नीचे आती है, उनमें चेंजेस क्यों होते हैं शेयर प्राइसेस के अंदर। आज की वीडियो में हमने देखा कैसे कोई कंपनी बहुत जल्द बहुत बड़ी बन जाती है। ओला के एग्ज़ाम्पल से हमने इसको समझा। साथ ही में आपका क्या सोचना है ये भी हमें ज़रूर बताइए। आप अगली वीडियो किन टॉपिक्स पर चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के किन कॉन्सेप्ट्स को आप समझना चाहते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी कभी कोई स्टॉक ख़रीदा है, बाय सेल किया है मार्केट के अंदर में, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो भी हमें बताइए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में। और अगर किसी स्पेसिफिक स्टॉक को लेकर के आप पूछना चाहते हैं तो वो भी मेंशन कीजिए। साथ ही में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई है, वहाँ आप मैसेज करके हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन हो सकते हैं और मार्केट रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे स्टॉक मार्केट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें वो इजीली समझ सकते हैं और मार्केट का जो बेनिफिट है वह यहाँ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।